हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और ये जो सारे काम है उन सबको मुझे करना है। तो सुबह हो गई है और मैं सो के उठ गई हूँ। बजे हैं 4:30। तो मैंने सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया और अपने हाथ को अपने फेस पे मैंने उसको थोड़ा सा दोनों हाथ को प्रेस करके फेस पे लगा लिया। फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आ गई। तो मैंने पहले अच्छे से अपना मुँह हाथ धोया। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे बाल खोल के सोने की आदत है, इसीलिए मेरे बाल खुले हुए हैं और मैं सबसे पहले चढ़ाऊँगी गर्म पानी। तो गर्म पानी मैं पीऊँगी। इसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। जो बेसिक से काम है सबके, वही मैं सुबह से करूँगी। तो पहले मैंने अपने बालों को बांधी, फिर उसके बाद मैंने बैठ के 10 मिनट अपने लिए टाइम निकाला और पानी अच्छे से पी लिया। पानी पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो ये सुबह का ऐसा काम है कि सब औरतों को टेंशन होती है कि अब टिफ़िन में क्या बनाएँ, बच्चों के लंच में क्या बना के दूँ। तो सबसे ज़्यादा पहला दिमाग में यही घूमता रहता है। अगर हम लोग पहले से इस चीज़ को डिसाइड करके, जैसे रात में ही डिसाइड करके रख लेते हैं ना, तो बड़ी ईज़िली आप लोग अपना सुबह काम कर सकते हैं, और वो भी बिना सोचे हुए। सोचने में तो बहुत वक़्त जाया जाता है कि क्या हो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, बस उसी के में चक्कर में काफ़ी वक़्त निकल जाता है। इसीलिए मैं फाइनली रात में ही सोच लेती हूँ कि मुझे आज ये बनाना है। तो मैंने सोफ़े को अच्छे तरीके से सेट करके रख दिया है और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू। तो मैं झाड़ू को अब लगाना स्टार्ट करती हूँ। जो सामान रखा हुआ उसको मैं समेट देती हूँ। तो आप ये जो टेबल में सामान देख रहे हैं ना, तो एक में मेरे लड्डू भगवान सो रहे हैं, एक में जगन्नाथ, और बच्चे उसी में अपने कपड़े रख दिए थे। तो अभी भगवान सो रहे हैं, अभी मतलब भगवान जी भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं और मेरी मतलब समथिंग पूरा परिवार ही सो रहा है। सुबह मैं बस उठी हूँ और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो मेरे कमरे हो गए हैं दोनों रेडी, और मेरे बाजू मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चे भी अभी सो ही रहे थे। तो उनको मैं सुबह उठाऊँगी, मतलब मीन्स 5:50 में उठाऊँगी। इसके बाद मैं सुबह थोड़ा-सा टीवी चालू कर लेती हूँ, भजन आने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा लगा लेती हूँ, क्योंकि अकेले मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, डर लगती है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा बाहर हल्ला मतलब गेट बंद कर दूँगी रूमों की। तो मैं सारे रूमों में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू किचन में भी मैंने अभी फाइनली लगा लिया है। गैस को, हॉब को भी जो थोड़ा बहुत, मैं वैसे तो रात में ही साफ़ करके रखती हूँ बर्तन-वर्तन धो के, लेकिन थोड़ा बहुत जो पड़ा था मैं उसको भी क्लीन कर ली हूँ। क्लीन करने के बाद मैं फटाक से लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। तो ये टेबल है, जब कभी हस्बैंड किचन में बैठते हैं तो वो इसी में ही बैठते हैं। तो इसीलिए झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ जल्दी से पोछा, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे अभी नहाना, नहाने के बाद अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी अपने सुबह के काम निपटाती हूँ। और सुबह के काम ऐसे काम हैं जैसे, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए, तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने पहन रखी है साड़ी, और ये देखिए साड़ी ऐसे मैंने जल्दी से लपेट ली थी और मैंने अपने बालों को थोड़ा-सा बनाया। तो ये देखिए मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, और मैंने कराया केराटिन। तो केराटिन कराने के बाद बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं और बाल झड़ते नहीं हैं। मेरे बालों को फुली प्रोटीन मिल गया है और बाल मेरे सिल्की हो गए हैं। मैं बहुत चाहती थी कि कभी मेरे बाल ऐसे हों कि मैं इस साइड को करूँ तो उस साइड गिर जाएँ, और उस साइड को करूँ तो उस साइड, मतलब एकदम मेरी इतनी हार्दिक इच्छा थी। कैसे लोगों के सिल्की बाल थे पर मेरे नहीं थे, एकदम ऐसे थे जैसे नूडल होते हैं, सेम वैसे ही कर्ली बहुत थे। और मैं अपने बालों को सही कराने के बाद मैं किचन में अपने काम में लगी हूँ। तो मैं बनाऊँगी सिवई। तो फटाफट करते हैं सिवई बनाने की तैयारी। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद गैस को मैंने ऑन करा है, और आप ये देख रहे हैं मेरी कितनी काली कढ़ाई हो गई है। लेकिन पर मैं इसमें रोज़ पूड़ियाँ बनाती हूँ, इसलिए मैं रोज़ उसको नहीं धोती। तो अच्छे मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच घी डाले हैं। घी डालने के बाद अच्छे उसको गरम करूँगी। गरम करने के बाद दूसरी ओर भी मैं एक कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ, उसकी भी मैंने गैस ऑन करके उसमें भी मैं थोड़ा-सा घी डाल दूँगी, और घी डालने के बाद मैं उस पे ऐड करूँगी। घी डालने के बाद घी को मैं काफ़ी देर, थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने दूँगी। और मैं इस पे, जब तक मेरी एक कढ़ाई को मैं देख रही थी, तो मेरी दूसरी कढ़ाई जब तक जलने लगी थी, और मैं इस पे ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा-सा काजू बादाम। तो ये मैं प्लेट में निकाल रही थी।
तो काफ़ी टाइम लग गया था और मैं उन सबको निकाल के कढ़ाई पे ऐड कर दूँगी। तो मैंने थोड़े से काजू लिए 8-10 बादाम, किशमिश, छुआरा मैं बाद में ऐसे कूट के डाल दूँगी, उसको रोस्ट नहीं करूँगी। तो मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया है। आलू का नाम आ रहा है बार-बार, लेकिन मैंने काजू, बादाम, किशमिश को अच्छे से धीमी आँच पे रोस्ट कर लूँगी। और एक तरफ मैंने घी पे डाल दी है सेवई। सेवई को अच्छा मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजूँगी। जब तक सेवई अच्छी भूनती है तभी स्वाद अच्छा आता है मेरे हिसाब से। और सेवई का कलर एकदम शानदार खिल के आता है जब दूध में डालो तो। ये देखिए मेरी सेवई अच्छे से भुनने लगी है और इसे कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा भुनते हुए। और अभी बच्चे उठे नहीं हैं तो उनके लिए मैं सेवई और सब्ज़ी पूड़ी बनाऊँगी। तो आज ये कल की वीडियो थी, तो सुबह थी नाग पंचमी, इसीलिए मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनाई जाती है। और मैंने काजू बादाम भूंज लिए हैं अच्छे, उनको सेक लिया। उसपे मैंने डाला है 1 लीटर अमूल का दूध और एक तरफ मेरी सेवई भी चढ़ी है तो उसको भी मैं देखती जा रही हूँ। पर उसमें मैं आधा लीटर दूध और ऐड कर दूँगी। थोड़ा-सा मैं डालूँगी पानी और इसे अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूंजूँगी। तो ये देखिए मेरी सेवई भूंज के अभी मतलब इसमें 10-5 मिनट और ले लेगी। तो इसको भूंज के मैं साइड पे निकाल दूँगी। दूध मेरा अच्छा सा बॉयल देगा, एकदम दूध पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब मैं सेवई इस पे ऐड करूँगी। और ये देखिए मेरी सेवई भून के हो गई है रेडी और एक तरफ मैंने दूध चढ़ाया है। तो दूध को भी मैं अच्छे से चला देती हूँ क्योंकि दूध नीचे से लगे ना, इसीलिए। और आधा लीटर दूध मैंने और डाल दिया, थोड़ा सा मुझे कम सा लगा इसीलिए। तो दूध ये देखिए पक गई है, मैंने उस पर ऐड कर दी है थोड़ा सा इलायची। तो इलायची मैं अभी ऐड कर दूँगी और ये मैंने छुहारे ऐड कर दिए हैं कि वो अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ दूध में सेवई। सेवई को ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे। इसे 10, 15, 20 मिनट अच्छी लो टू फ्लेम में पकाएँगे। तो ये तो भी हाई फ्लेम में, कभी लो फ्लेम में चढ़ाऊँगी। तो जिसमें मैंने सेवई भूंजी थी उसी पे मैं चढ़ा दूँगी ओट्स। तो ये देखिए मैंने वो 2-3 मुट्ठी ओट्स डाले हैं क्योंकि हस्बैंड बोले थे मैं भी ओट्स ही खाऊँगा, तो मैं ओट्स चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा-सा पानी। तो ये ओट्स मैं अपने लिए बना रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं उसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा नमक। और मैं मसाला ओट्स बनाऊँगी ऐसे सिंपल वाला एकदम। तो थोड़े से मैं सारे मसाले सूखे डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले मैं सारे एक साथ ही डाल दी हूँ। और इसमें पानी कम लग रहा था मुझे, मैंने थोड़ा-सा और पानी ऐड किया और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 5-10 मिनट ले लेगा पकने के लिए। जब तक किचन काफ़ी फैल गई थी, इलायची पीसी तो मेरा सब ये प्लेटफ़ॉर्म बिखर गया था, तो मैं उसको अच्छे से एक बार फाइनली क्लीन कर ले रही हूँ। तो सारे बर्तन को मैंने सिंक पे रखा, जो जहाँ की चीज़ें हैं तुरंत काम करने के बाद अगर उनको समेट के रख दो ना तो इतनी दिक्कत नहीं जाती है। तो मैं सारी चीज़ों को वहीं जगह पे समेट के रख देती हूँ जो जहाँ की है, जो जहाँ मैंने इस्तेमाल की है। तो फाइनली मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, सेवई बन गई है। इसके बाद मैं अभी पूड़ी सब्ज़ी बनाऊँगी, काफ़ी टाइम है इसीलिए मैं अभी इतना ही खाना बनाई थी। और इसके बाद ये देखिए मेरा ओट्स अच्छे से पक के हो गया है रेडी और एक तरफ मेरी पक गई है सेवई। तो सेवइयाँ भी अच्छे से पक के हो गई है रेडी। इसे 2 से 3 मिनट और मैं धीमी आंच में पकाऊंगी। चेक करी तो पक गई है। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा शक्कर। शक्कर डालने के बाद दूध पतला हो जाता है, इसीलिए कम से कम इसको 20 मिनट तक और धीमी आंच में एकदम धीमे धीमे पकने देना है। और ये देखिए मेरी सेवई पक के हो गई है रेडी, साइड में लगने भी लगी है। और इसकी थिकनेस देखो कितनी अच्छी है, ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ज़्यादा पतली, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद पतली हो जाती हैं। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं तक। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, आइए आप सब भी सेवई खा लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सेवई कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी को राधे राधे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आइए आप सबका सबका स्वागत है।